हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वैकेंसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्त, आज हम करने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसकी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ऑल शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो 13/4/2021 आज डेट है, तो आज ही के जो पूछे गए हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सभी को इसकी न्यूज़ मिले कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि वो लोग को भी इसके बारे में पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना कीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो मेरे फ्रेंड्स। और आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं या कोई इश्यू हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है जो गुजरात में पड़ता है। और अहमदाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहमदाबाद जो है शहर वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये कपड़ा के लिए फेमस है। यहाँ पे वस्त्र सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है? तो ये विटामिन ई की कमी से होती है। और आपसे आगे पूछ सकता है कि इसका विटामिन ई का केमिकल नेम बताइए, तो उसका टोकोफेरॉल है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है आने वाले समय में, और विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लियोन मेसी किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये अर्जेंटीना से करती हैं। और अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त मूवमेंट के दौरान अंग्रेज ने कौन सा अभियान चलाया? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। और ये कब चलाया गया था? 8 अगस्त 1942 को था। और इसमें एक नारा था, आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुलाग मेडल हाल ही में किसको दिया गया? तो ये अंजिके रहाणे को दिया गया है, ठीक है। क्रिकेट से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कल वाले पेपर में भी क्रिकेट से पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। और मेडल, इसमें भी मेडल है। और अभी जस्ट ऊपर भी मेडल का क्वेश्चन आया था, बिलोंग करती हैं लियोन मेसी भी। तो ये भी आपके आगे मतलब खेल से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन, बगलिहार बांध यानी प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो ये चिनाब नदी पे है। और ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी से आपसे एक्स्ट्रा न्यूज पूछ सकता है। तो ये इसकी अगर डिस्टेंस पूछती है तो बताइएगा कि 960 किलोमीटर है। और यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है, और भारत और पाकिस्तान से ये जुड़ी हुई नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो ओटावा है, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इसका PM अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा इसके जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 143 आर्टिकल के द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केरल के सबसे युवा मेयर कौन है? तो ये आर्या राजेंद्रन है, जो हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। इससे मेयर से भी मतलब युवा से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, सबसे पहले इसी भाषा में लिखी गई थी। अगला था, कमला महोत्सव कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और आपसे एक क्वेश्चन इससे मिला जुला पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू महोत्सव किस से संबंधित है? जो याद रखिएगा वो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2019 इलेक्शन में सबसे पहला वोट किसने डाला था? तो ये ITTP सोल्जर्स ने डाला था। और ये कहाँ डाला गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में डाला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनटोल्ड स्टोरी किसकी लिखी पुस्तक है? ये इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, इसलिए ऑप्शन करेक्शन नहीं है। तो एक बार आप इसका चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं मेरे फ्रेंड। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। ये उत्तराखंड अपने लखनऊ से है, यानी UP से, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1857 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप 1857 की क्रांति पढ़ के ही जाइएगा, आपका क्वेश्चन एक आना ही आना है। कल वाले में भी आया था, आज वाले में भी आया था, और आगे शिफ्ट में भी आपको दिखा है कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, नियाबते खुदाई का टाइटल किसको दिया गया था? तो ये बलबन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड किससे से मापा जाता है? तो ये अल्टीमीटर से नापा जाता है, यानी ऊंचाई मापने का होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल जो है
किसको अलग करता है, तो वो अंडमान और निकोबार के करता है। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ डिकेड किसे कहा जाता है। मैंने भी बोला था ना कि क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ऊपर अभी एक अंजिक रहाणे वाला क्वेश्चन आया था और देखिए फिर से आ गया आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ डिकेड किसे कहा जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था जब महात्मा गांधी वहाँ गए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं, ये भी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन था आपसे एडीपी की स्थापना कब हुई, तो ये 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब स्टार्ट होता है शिफ्ट 2, और शिफ्ट 2 जब स्टार्ट हो रहा है तो आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मिले जुले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे मिले जुले क्वेश्चन मिलेंगे और रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए हम लोग सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये है दिबांग घाटी जो है वहाँ का सबसे कम घनत्व है। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ अरुणाचल प्रदेश से आगे जनगणना भी आया था अभी 2011 का, सबसे कम जो बिहार है कल वाले पेपर में आया था, प्रीवियस 12 तारीख जो पेपर था उसमें सबसे ज़्यादा पूछा था, जो इसका आंसर केरल भी था। ठीक है, तो इससे भी 2011 से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 2011 का जो जनगणना है पूरे डिटेल्स आप इसका पढ़ के जाइएगा, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आ रहा है हर पेपर में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एफसीसीआई फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये उदय शंकर जी हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ था एफसीसीआई का, तो ये 1927 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि ये कब हुआ था। जब अध्यक्ष पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था इसका स्थापना, तो याद रखिएगा 1927 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये तीरथ सिंह रावत बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड उत्तराखंड से भी बहुत सारे रिलेटेड आ रहे हैं, नदी से बहुत सारे रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से है और इसका आंसर करेक्ट आंसर है एडवर्ड जिनर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा और काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है WHO की वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये इसका नाम काफ़ी अजीब सा है, तो आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जल्दी याद होगा नहीं लेकिन अच्छे से याद करके रखिए। तो इसका नाम है टेड्रोस अधनोम। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला देखिए अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो ये संतोपंथ ग्लेशियर से है। ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड से दूसरा प्रश्न आ गया, देखिए मेरे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो ये अजय भूषण पांडे जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितनी सीटें मनोनीत करते हैं, तो 12 मनोनीत सीटें करते हैं। और ये 12 कब कहाँ कहाँ होता है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, एक ही जगह नहीं होता है। जैसे कि खेल क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों से 12 मनोनीत करते हैं, वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। आप इस बार राज्यसभा से पिछला भी क्वेश्चन आया था, कल वाले पेपर में भी आया था। ठीक है, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन रिलेटेड आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति में असम से नेतृत्व किसने किया था, तो ये कंडफरेश्वर सिंह ने किया था। ठीक है, और देखिए दोस्त अभी जस्ट यहाँ 1857 की क्रांति यहाँ पूछ रहा है असम से, और पिछला बार जस्ट ऊपर पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो पूछा हुआ था कहाँ से, तो लखनऊ से, जो हजरत बेगम जी वहाँ के नेतृत्व की थी। तो ठीक है ना, तो देखिए ये कितना रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन था सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियन कौन है, तो पंकज अडवाणी जी हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन डनिहल कप का संबंध किस खेल से है, तो वो गोल्फ से है। कल भी प्रश्न एक आया था जो गोल्फ से संबंधित आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद से आपको बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं, कल वाले पेपर में भी आए थे, आज वाले पेपर में भी आए थे। तो अनुच्छेद से आप पढ़ के ही जाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सुबह वाले शिफ्ट में भी आया था। ठीक है, तो ये 326 हैं जिसके तहत आप
मतदान कर सकते हैं, ठीक है, आपको मतदान करने का अधिकार मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है, ठीक है। देखिए बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, एक ऊपर पूछा था कि चिनाब नदी पे भी एक बांध था, तो वो है, तो बांध से भी काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भरतपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में बर्ड सेंचुरी राज्य कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेशेल्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है वेवेल रंग, इसका नाम क्या है? रंकल वन है, ठीक है। सब काफ़ी उटपटांग नाम है, थोड़ा अजीब सा है, तो ध्यान से इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है पटाखा में हरा रंग किसके वजह से होता है? ठीक है, इसमें हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो बेरियम की वजह से होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री से भी एक दो प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री छोड़ के जाइएगा, तो केमिस्ट्री भी पढ़ के आप जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरिन का रंग पीला किसकी वजह से होता है? देखिए बायो से एक और क्वेश्चन आ गया, यूरोक्रोम के वजह से होता है, ठीक है। ये बायो का क्वेश्चन है, बायो से भी एक क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया शिफ्ट 2 का, आशा ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखिए ऐप से भी क्वेश्चन आ रहा है कि हर कौन सा, जैसे कोरोना में बहुत सारे ऐप भी लॉन्च हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ऐप भी एक बार देख के जाइएगा किस कौन कौन से राज्य ने अपना अपना ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये बात एक यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये करंट अफेयर से है, काफ़ी इधर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत के गृह मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो दोस्त ये शिफ्ट 2 का रहा आपके पास प्रश्न, और अगला आगे जो हम लोग अब करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं शिफ्ट 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? शिफ्ट 3 के करने वाले हैं। देखिए शिफ्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, आप फिर से एक बार अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक हम लोग आगे शिफ्ट बढ़ाते हैं। अगला शिफ्ट है बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है? तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जहाँ हाल ही में यहाँ पे घूमने कौन आदमी गया था? तो आप सबको पता होना चाहिए, पीएम यहाँ गए थे, प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ गए थे ढाका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर, ये भारत के प्रथम गवर्नर थे तो विलियम बेंटिक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भारत के प्रथम गवर्नर पूछ रहा है, तो कभी किसी और से पूछ रहा है, रिलेटेड करके हर प्रश्न में पूछ रहा है। जैसे कि मेयर पूछा था, तो उसी हिसाब से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। देखिए गांधी जी से तीसरा सवाल हो गया। पहले सवाल में था कि गांधी जी लंदन गए थे, वहाँ था, उसके बाद एक छोड़ो आंदोलन था, तो वो भी था। तो बहुत सारे गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो उनके बारे में एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। तो ये कुशीनगर आप ध्यान रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसको मिला है? ये क्वेश्चन मुझे फीडबैक मिला, बट इसका कोई ऑप्शन मुझे फीडबैक में नहीं मिल पाया है, तो इसलिए आप एक बार इसका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन तो करेक्ट है, बट आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस कौन है? तो ये मोहम्मद रफ़ीक जी हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड किससे मिला है? तो ये अच्युतन नबुंद्री जी को मिला है। देखिए अवार्ड से शायद तीसरा प्रश्न आ गया आज वाले दिन में, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे अवार्ड पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से ही हैं, तो याद रखिए करंट अफेयर इस बार 5, 6, 7 ऐसे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ठीक से आप एक बार करंट अफेयर देख के जाइएगा और अवार्ड तो देख के ही जाइएगा, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन था चंद्रगुप्त प्रथम की बेटी का नाम पूछा गया था, इसका भी मुझे ऑप्शन फीडबैक में नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा अपना खुद से, ठीक है। और मुझे भी व्हाट्सएप करके बताइएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझसे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संपत्ति का अधिकार किस मतलब जो मिलता है उसमें क्या 301 के हिसाब तहत मिलता है, और ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन में ये पारित हुआ था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन
के विमान को किसने गिराया था? तो ये ईरान ने गिराया था। और इसका न्यूज़ सबसे पहले किसने दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। ठीक है, अमेरिका ने ये न्यूज़ सबसे पहले दिया था कि उन्हीं के मतलब अमेरिका के आसपास ही ये यूक्रेन गिराया गया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आउटर हिमालय। क्वेश्चन क्या है? आउटर हिमालय का नाम क्या है? तो ये शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसका दूसरा नाम पूछ सकता है कि बाहरी हिमालय का भी नाम पूछ सकता है। इस बार आउटर पूछा था, या बाहरी हिमालय का भी नाम पूछ सकता है, तो उसका भी होता है शिवालिक हिमालय ही बोलते हैं उसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट है कैंडेला। देखिए किससे आ गया? आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। तो फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और ये तीव्रता का है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आपसे फिजिक्स से भी क्वेश्चन एक दो आ रहे हैं। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने किया था। ये फिर से बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, विटामिन के द्वारा ये सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलाथोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। मैंने कल ही आपको बताया था जब डिस्कशन करा रहे थे हम, तो बताया कि कल आया था सल्फ्यूरिक का आया था, आज आपका CuSO4 का आ गया। ठीक है, तो ये बात फार्मूला केमिस्ट्री से पढ़ के जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं, तो ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट बस थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और इस नीलाथोथा को क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। दोनों नाम से आते हैं, कभी नीलाथोथा आता है, कभी ब्लू विट्रॉल आता है। इसका CuSO4 फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्त हुआ था 27 जून 1757 में हुआ था। और आपसे पूछ सकता है कि इस कब हुआ, ये क्यों हुआ था? तो इसमें आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जब हुई थी तब के आसपास ये हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती है। ठीक है, और आपसे ये पूछ सकता है कहाँ ये स्थित है? तो ये आपका स्थित है पन्ना अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये पन्ना अरब में स्थित है। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो 3 शिफ्ट के आज जितने क्वेश्चन थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन है, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे ही। तो आप सभी इसका एनालिसिस कर लीजिएगा अच्छे से, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ताकि आप सभी का मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकें, गेन कर सकें। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, और आप सब इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और क्वेश्चन कल का जो क्वेश्चन होगा आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन भेजिएगा। तो चलिए, जितने भी भाई हैं आप सभी का बहुत सारा प्यार दुलार, और आप सभी को मतलब मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं। कल आप लोग एग्जाम में जाइए और अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए और सिलेक्शन आप लोग लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।